दुर्गा देवी ने अहाना के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, निकाला घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, अहाना के होश में आते ही चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे में सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, पर उनमें वह अपनापन नहीं था जो कभी इस परिवार की पहचान हुआ करता था। हर चेहरे पर इल्जाम, गुस्सा और तिरस्कार झलक रहा था। दुर्गा देवी का चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अहाना, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने हमारे कुल का मान मिट्टी में मिला दिया है। अहाना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे किसी ने नशा पिलाया था, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बुआ जी ने ताना मारा, बस करो अहाना, अब झूठ बोलकर क्या हासिल करोगी? जो कुछ तुमने किया वह पूरे मोहल्ले ने देखा है। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। दुर्गा देवी ने आंखें मूंदकर गहरी सांस ली और कठोरता से बोली, अहाना, अगर इस घर की इज्जत बचानी है तो तुम्हें आज ही इसे छोड़ना होगा। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन भी सिर झुकाए खड़ा था, मानो उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा हो। अहाना ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा, पर अर्जुन ने उसकी आंखों से नजरें चुरा ली। वह पल अहाना के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसके भीतर कुछ टूट गया, शायद वह भरोसा जो उसने अर्जुन के प्यार पर किया था। मजबूरन अहाना ने अपने कपड़े, गहने और कुछ जरूरी सामान समेटना शुरू किया। जब वह आंगन में आई तो बाकी बहुएं दूर खड़ी थी। कुछ के चेहरों पर सहानुभूति थी, पर ज्यादातर डर और दूरी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा। बाहर सड़क पर जब अहाना का ऑटो रुका तो मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। कोई फुसफुसा रहा था, कोई ताने मार रहा था। देखो, यही है वह लड़की जिसने ठाकुर परिवार की नाक कटवा दी। इतनी सभ्य बनती थी, अब असली रंग दिखा। अहाना ने एक पल को सबकी तरफ देखा, पर जवाब देने की बजाय चुपचाप ऑटो में बैठ गई। उसके अंदर की आग शब्दों से कहीं ज्यादा तेज जल रही थी। घर पहुंचने पर उसकी माँ और ताई पहले से इंतजार कर रही थी। माँ ने ताने भरे स्वर में कहा, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा अहाना, तेरे बाप की आत्मा भी आज रो रही होगी। ताई ने और सख्त बात कह दी, अब ज्यादा दिन हमारे घर में मत रहना। तेरे ससुर